एवरीबॉडी वॉक एंड टॉक विथ डॉक्टर जोशी के इस नए 26वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और डॉक्टर जोशी फिर से बाहर से आ गए हैं। एवरी सैटरडे जो है मेरे साथ सुबह घूमने में होंगे और मैं उनके जो व्यूज़ हैं अलग अलग सब्जेक्ट पे मैं आपको डालता रहूँगा। इतना इत्मीनान रखिए कि डॉक्टर जोशी जो हैं दे वेरी इम्पार्शल पर्सन और बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं हर सब्जेक्ट पे। ही इज़ नाइदर प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट। और आपके उनके जो ओपिनियन हैं आपको अच्छे लगेंगे। और बहुत से सब्जेक्ट हम ऐसे कवर करेंगे जो आपको अक्सर अखबारों में या न्यूज़ चैनल में इजीली नहीं मिलते हैं। तो लेट्स एंजॉय द कंपनी ऑफ डॉक्टर जोशी। वॉक एंड टॉक विद डॉक्टर जोशी। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन इट। ये है भारत टू इंडिया। आपको ताजुब होगा कि ये भारत टू इंडिया तो एक ही होते हैं, पर दैट इज़ नॉट द केस। गाँव के लिए वर्ड यूज़ होता है भारत और शहरों के लिए वर्ड यूज़ होता है इंडिया। मार्केटिंग वाले ख़ास तौर पे ये टर्म यूज़ करते हैं। तो मैंने डॉक्टर जोशी से कहा है कि इस बारे में ज़रा चर्चा हर हफ्ते करें और हमारे देखने वालों सुनने वालों को बताएं कि ये क्या एक्चुअली इंडिया की प्रॉब्लम क्या है। तो जोशी जी बोलते हैं कि भाई देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 142 करोड़ है, वही चाइना की है। अब इंडिया में सिर्फ 50 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं और 90 करोड़ लोग गाँव में रहते हैं। चाइना में इससे उल्टा है। अब चाइना में जो हैं वो 90 करोड़ लोग जो हैं वो रहते हैं शहरों में और 50 करोड़ रहते हैं गाँव में। अब जब चाइना ने अपने रिफॉर्म शुरू किए आज से समझ लीजिए 45 साल पहले, तो उनकी बस्ती भी इंडिया की तरह ही थी। मतलब चाइना काफ़ी गरीब था, उनके यहाँ भी अर्बेशन काफ़ी कम था। तो चाइना हैज़ टेकन लॉट ऑफ केयर कि उनका अर्बेशन फास्ट जाए और वो गया है। अब ये देखिए कि इंडिया का उल्टा है आज की तारीख में। और इंडिया जो का जीडीपी आप कंपेयर कर लीजिए चाइना से। चाइना जीडीपी इज नाउ मोर देन 4.5 टाइम्स देन इंडिया। तो वो सब देखने के लिए डॉक्टर जोशी भी कहते हैं कि हमको इस बारे में खूब केयर लेनी चाहिए और जल्दी से जल्दी लोग ये हमारा काम होना चाहिए कि गांव वालों को आप मोटिवेट करें कि आप शहर में आइए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं बनता कि आप शहरों में आप गंदगी बढ़ाइए, शहरों की गंदी बस्तियाँ बढ़ाइए, नहीं। सोच समझ के आइए। बट मोस्ट ऑफ मैनी ऑफ यू मस्ट कम टू सिटीज़। 1951 के जो फिगर थे तो सिर्फ 6.25 करोड़ लोग शहर में रहते थे और बाकी की जो 30 करोड़ के आसपास की आबादी जो थी गांव में थी। अब वो 30 की हो गई है 90 और 6.25 करोड़ की 50 हो गई है। अगर मान लीजिए कोई भी गाँव से वहाँ नहीं होते तो अभी 25 करोड़ तो हो गए होते। तो इसका मतलब है कि खाली 25 करोड़ लोग ही गाँव से आए हैं। तो इस बारे में हम जो है उनको मोटिवेट करने के लिए गाँव वालों को हर हफ्ते डॉक्टर जोशी के साथ मैं चर्चा कर दूंगा। डॉक्टर जोशी बोलते हैं यस, दिस इज अ गुड सब्जेक्ट एंड वी मस्ट डिस्कस एवरी वीक, सो पीपल मस्ट नो द रियलिटी बिहाइंड ऑल दिस थिंग। तो जो है हमको देखना है कि गाँव से लोग शहर में जल्दी से जल्दी आएँ और हम हर हफ्ते डॉक्टर जोशी के साथ इस बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर मैंने डॉक्टर जोशी से पूछा कि देखिए कल जो है 27 जनवरी गई है। आपको कुछ याद है कि आज से 60 साल पहले, दैट वाज 27 जनवरी 1963, उस दिन रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम कंडक्ट हुआ था नेहरू जी की हाजिरी में और लता ने गीत गाया था ए मेरे वतन के लोगों। म्यूज़िक कंडक्ट किया था सी रामचंद्र ने और लिखा था कवि प्रदीप ने। अनफॉर्चुनेटली कवि प्रदीप वहाँ हाजिर तो नहीं थे, लेकिन आपको ये सब कुछ याद है। तो डॉक्टर जोशी बोले कि भाई कौन बोल सकता है इस बात को, क्योंकि 62 में जो है इंडिया की बड़ी करारी हार हुई थी चाइना के सामने। अपनी जो फोर्सेस थे दे वर वेरी अंडर प्रिपेयर्ड। एयरफोर्स का यूज़ तो अपन ने किया ही नहीं था हम लोगों ने और काफ़ी अच्छी खासी डिफीट हुई थी। नेहरू जी खुद भी बहुत दुखी थे। इतना दुख उनके ऊपर आ गया था कि वो 64 में अल्टीमेटली डाइड। तो नेहरू जी भी वही गाना ये गीत सुन के भी रो पड़े थे और वहाँ सुनने वाले सबकी आंखों में आंसू थे। तो ये चीज़ हमको भूलनी नहीं चाहिए कि आगे। और लकीली देखिए कि लोगों का मॉरल भी काफ़ी अप हो गया। 65 में ही जो है जब वॉर हुई पाकिस्तान से तो इंडिया में तो नहीं ना, तो तब शास्त्री जी आ चुके थे और नेहरू चले गए थे। लेकिन ये गाना, ये जो गीत है अल्टीमेट है, कोई नहीं भूल पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने डॉक्टर जोशी से कहा कि देखिए आज 28 तारीख है और 2 दिन बाद महात्मा गांधी की भी पुण्यतिथि आ रही है।
उनकी डेथ को हो जाएंगे 75 ईयर्स। तो आपके उसके बारे में उनके आपको क्या इम्प्रेशन है महात्मा गांधी जी की? क्योंकि अभी नई जनरेशन जो है कुछ समझ नहीं पा रही है, उनको कुछ कहा उनको कुछ नेगेटिव भी बताया जा रहा है। हालांकि वो मानते हैं कि उनके संस्कार अलग टाइप के थे, उन्होंने मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान भारत की आज़ादी में रहा। तो मैंने कहा डॉक्टर जोशी जी आप ज़रा बताइए कि आपके क्या ख्याल हैं, व्हाट अंडर इनको नई जनरेशन को उसमें से क्या मिल सकता है? क्योंकि दिस वॉज द डे गांधी वॉज ऐसे मतलब 30 जनवरी वॉज द डे 1948 में, आज से 75 साल पहले गांधी जी की हत्या हुई थी। तो डॉक्टर जोशी बोले भाई देखिए पूरा संसार दुख में डूब गया था, खाली इंडिया ही नहीं। और उससे पहले एक आपको बात में भूल ना जाऊँ, थोड़े से नेहरू जी के और सरदार पटेल के रिश्ते ज़रा इतने मीठे नहीं हुआ करते थे। जब लेकिन जब ये एसेसिनेशन हुआ तो दोनों ही बिल्कुल इतने दुखी थे, और उसके बाद बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और 2 साल बाद तो सरदार पटेल की डेथ भी हो गई, और बड़े अच्छे उनसे रिश्ते रहे। तो डॉक्टर ये जो महात्मा गांधी हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो है, दो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि नो बडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो गांधी की खुद की भी कुछ कुछ समस्याएं रही होंगी, लेकिन नई जनरेशन को ये पता होनी चाहिए कि वो दिन अलग थे। आप उनको एसेस करते में आज के दिन से कंपेयर करेंगे तो बेकार बात है। और गांधी ने जो किया है, किसी ने कहा भी है कि कोई सोच नहीं सकता क्योंकि ऐसा आदमी कोई कभी पैदा नहीं हुआ था। ही वॉज जस्ट वंडरफुल। तो ये सबको समझना चाहिए। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था उनका, जो अहिंसा जो कंट्रीब्यूशन था गांधी जी का, वो ये ख्याल रखना चाहिए कि उन्होंने ये सोच लिया था कि अगर मान लीजिए हिंसक तरीके से हम कोशिश करें इनको हटाने की, अंग्रेज़ों को, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उनकी तरफ से लड़ते हैं वो भी इंडियंस हैं, और ये जो हम जो लड़ेंगे वो भी इंडियंस होंगे। तो दोनों की कैजुअलिटीज़ जो आएंगी वो भारी आएंगी। और ये साबित हो गया, डॉक्टर ये सुभाष चंद्र बोस ने जो जो कोशिश की उसमें यही हुआ कि दोनों तरफ से कैजुअलिटीज, वहाँ भी इंडियंस ही थे, इधर भी इंडियंस थे। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है डॉक्टर जोशी बोलते हैं कि गांधी जी की एक होशियारी थी कि उन्होंने सोच लिया था कि अगर आज़ादी मिल सकती है तो हिंसक तरीके से नहीं मिल सकती है। ये नहीं कि हम उनसे लड़ाई करें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो डॉक्टर जोशी बोले कि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था गांधी जी का, वो था उनका अहिंसक तरीका। मैंने कहा अब ठीक कहते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलते चलते मैंने डॉक्टर जोशी से पूछा कि आप अभी कुछ अखबार में पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ भी देख रहे होंगे, ये कोई धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम उनके लिए लिए जाते हैं। मुश्किल से 26 साल का लड़का ही है, और ये सब क्या चल रहा है, आपका क्या टेक अवे है, मतलब आप क्या समझते हैं इन चीज़ों से? तो डॉक्टर जोशी के चेहरे पर जैसे कोई गुस्से के भाव आ गए हों, इस तरह वो बात करने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है कंट्री में, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आइदर वी आर रादर वी आर गोइंग बैक टू स्टोन एज, जो आज से सदियों पहले जो होता था। ऐसी छोटी ऐसी ऐसी चमत्कारिक बातों में जो हैं, पहले लोगों के पास विज्ञान नहीं था और चमत्कार में विश्वास करते थे, और वो चमत्कार करने वाले लोग उनको बेवकूफ़ बना के जाते थे। आज भी जब इतना, हालांकि इंडिया के लोग इतने पढ़ लिख गए हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन अदर कंट्रीज इन साइंस। और ये सब क्या हो रहा है डॉक्टर जोशी बोले, बड़ी दुख की बात है। अब ये बंदा जो है सिर्फ 26 साल का ही है, वो ये कन्विंस कर पाया है लाखों लोगों को। मतलब पढ़े लिखे लोग भी इसके पीछे लगे रहते हैं, चमत्कार की बातें करता है। डॉक्टर जोशी बोले हाँ मैं सुनता रहता हूँ कि गाँव के जो जो वर्कर्स आते हैं शहरों में, वो अभी भी जो हैं कभी बीमार पड़ जाते हैं तो बजाय लोकल डॉक्टर के पास जाने के, वो चले जाते हैं अपने झाड़ फूँक कराने के लिए गाँव में, विच इज़ रॉन्ग। लेकिन ये जो आदमी पैदा हुआ है सिर्फ 26 साल का ही है। हाँ, एक अच्छी बात डॉक्टर जोशी बोले कि महाराष्ट्र में थोड़ी अवेयरनेस है। वहाँ पर लॉ भी एक है कि अगर अनसाइंटिफिक चीज़ होगी तो आदमी जो है पकड़ सकते हैं। तो वहाँ के किसी ने उनको, इसको धीरेन्द्र को जो है चैलेंज भी किया था, और वहाँ नागपुर में कोई वो कुछ प्रोग्राम कर रहा था, तो 2 दिन पहले ही वो समेट के भाग के चला गया था। तो इससे लोगों को पता पड़ना चाहिए कि वो आदमी गलत है, और फिर भी लोग उसको सुनने चले जाते हैं। तो डॉक्टर जोशी बोले कि भाई इसमें अब क्या कर सकते हैं, ये कंट्री में अभी देर लगेगी इन चीज़ों को ठीक होने में। दिस इज़ रियली डेंजरस, हॉरेबल, और बहुत दुखद चीज़ें हो रही है। इस तरह का एक 26 साल का बंदा एक नाटकबाजी करके, पाखंड करके लोगों को उल्लू बना रहा है। डॉक्टर जोशी बोले भाई मैं तो बहुत दुखी हूँ। मैं कहा डॉक्टर साहब आपकी बात सही है, भगवान का ये सब जल्दी से ठीक हो,
और लोग साइंटिफिक अप्रोच की तरफ जाएं, थोड़ी रीजनिंग करें, सोचें कि क्या कर रहा है, ये गलत तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चलते चलते डॉक्टर जोशी से मैंने कहा कि अभी 22 जनवरी से जो है चाइनीज़ न्यू ईयर शुरू हुआ है, तो इसके बारे में लोगों को बताया जाए कि आप जरा एनलाइटन करेंगे लोगों को कि व्हाट इज़ चाइनीज़ न्यू ईयर, किस तरह से ये सब काफ़ी हल्ला गुल्ला चलता है, जो भी चाइनीज़ इंपोर्ट कर रहे होते हैं उनके इंपोर्ट काफ़ी अटक जाते हैं। तो जरा जोशी जी, डॉक्टर जोशी जोशी जी जरा बताइए लोगों को। तो डॉक्टर जोशी बोले कि यस, ये जो चाइनीज़ न्यू ईयर जो है चाइनीज़ की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और ये जो है ये चलता है ल्यूनर ईयर के साथ चलता है। तो ये 22 तारीख से स्टार्ट हो गया है। इसके फंक्शन चलते हैं 15-16 दिन, और एक वीक तो उनकी ऑफिशियली पूरा चाइना जो है हॉलीडे मनाता है, और उसके बाद में एक वीक और रहता है। ये सबकी कोशिश रहती है कि अपने अपने फादर पेरेंट्स के पास जो है सब लोग पहुंच जाएं। और बहुत बड़ी मूवमेंट जो है, अब चाइना की बस्ती जो है ऑलमोस्ट 140 करोड़ अगर है, अगर आधे लोग भी बाहर हैं, तो दे विल ऑल ट्राई टू कम टू देयर होम्स, और फैमिली के साथ ही मनाएंगे। तो ये एक उसकी ड्यूटी है। और चाइनीज़ की जो है उनकी भी अपनी अपनी, जैसे इंडिया में लोगों की अलग अलग बिलीव्स हैं। अब जैसे राम है तो इट्स ए बिलीफ दैट एवरीबडी हैज़ बिलीफ, तो उसी तरह से चाइना भी जो है काफ़ी बिलीफ में मानता है, और ये न्यू ईयर जो है वो बिलीफ की चीज़ है। तो पहले दिन तो जब न्यू ईयर शुरू होता है, तो उस दिन जो है वो लोग जो है घर में से कुछ कचरा बाहर निकालते नहीं हैं। वो समझते हैं कि इसके साथ में जो है सब निकल जाएगा, एक जो अच्छा लक है वो निकल जाएगा। और थर्ड डे जो हैं वो लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते, वो समझते हैं आर्ग्यूमेंट का डे है, तो वो अवॉइड करते हैं मिलना। तो ऐसी बहुत सी बिलीफ जो हैं, अलग अलग बिलीफ हैं चाइनीज़ की, वो जुड़ी हुई हैं। लेकिन पूरी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मिलना, खाना पीना चलता रहता है, बहुत ही अच्छा। जैसे वहाँ क्रिसमस है, अपने यहाँ दिवाली है, ऐसी चाइनीज़ न्यू ईयर उससे उससे भी कहीं आगे है। और वर्ल्ड की जो है ऑलमोस्ट 1/3 बस्ती जो है वो चाइनीज़ न्यू ईयर बनाती है। खाली चाइना ही नहीं, वियतनाम, जापान, सब लोग इसी न्यू ईयर से मनाते हैं। सो लेट अस विश ऑल चाइनीज़ ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, डॉक्टर जोशी बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जोशी से मैंने कहा आगे चलते चलते कि भाई अभी अभी एक ऑक्सफैम रिपोर्ट जो है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल बोलते हैं, उनकी रिपोर्ट जो आई है इंडिया में टू डील विद इनइक्वलिटी, उसके बारे में आप बताइए जो भी कुछ आप जानते हैं सुनने वालों को। तो डॉक्टर जोशी बोले भाई देखिए, ये इनइक्वलिटी जो है अब बढ़ती जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया इसका शिकार ज़्यादा होगा क्योंकि हमारी बस्ती बहुत है, और पीछे छूट गए लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए कि हमारा जो आउट ऑफ 140 करोड़ है बस्ती, उसमें से मिडिल क्लास को जो टच कर पाए हैं वो हार्डली 1/3 है। 1/3 लोग ही जो हैं, मतलब ये समझिए कि 100 करोड़ लोग जो हैं दे डोंट बिलोंग टू मिडिल क्लास। और उसमें भी जो हैं जो जो उनकी आधी बस्ती जो है दे आर वेरी पुअर, और उनको ऊपर उठाना इतना आसान नहीं है। और वही ऑक्सफैम रिपोर्ट कहती है जो 100 बिलियनर्स हैं इंडिया के, उनको उनकी 1% इनकम भी अगर ले ली जाए तो इट कैन फाइनेंस एंटायर आयुष्मान जो स्कीम है इंडिया की हेल्थ के बारे में, दे कैन फाइनेंस। तो ये बताता है कि कितनी इनइक्वलिटी है। और इंडिया की जो बस्ती है उसका, ये समझिए 40% बस्ती जो है उसकी इनकम जो है वो इतनी होती है, वो 100 बिलियनर्स की वर्थ है इतनी। तो ये सब जो है इंडिकेट करता है कि बहुत इनइक्वलिटी इंडिया में है, और इसको डील करना इतना आसान नहीं है। गवर्नमेंट को काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा, डॉक्टर जोशी बोले, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जल्द से जल्द जो है हर एक के खाते में कैश डालने का जो है स्टार्ट करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो वे। बहुत से लोग बोलते हैं कि ऐसा पैसा मिलता है तो लोग जो है निकलने हो जाते हैं। नो, दैट इज़ नॉट द रीज़न। और ये करना ही पड़ेगा, उसके बिना दे कैन नॉट सर्वाइव नाउ। तो एक आदमी रास्ते में भीख भी मांग रहा हो तो उसके भी खाते में कुछ पैसा तो हर साल जाना ही पड़ेगा। आज नहीं तो गवर्नमेंट को ये करना ही पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन, डॉक्टर जोशी बोले कि भाई जो है कैश डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनके उनके अकाउंट्स में
दैट इज़ द ओनली वे। इंडिया के अंदर में ये जो खाली अनाज देने की बात होती है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। रॉ अनाज फिर क्या होता है, फिर एक्सचेंज करते हैं, उनको अनाज मिलता है किसी और चीज़ से, वो बदलते हैं। नो, जल्द से जल्द इंडियन गवर्नमेंट को कैश कैश सब्सिडी पे जाना पड़ेगा और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए डॉक्टर जोशी से कहा कि अभी अभी न्यूजीलैंड की जो है पिछले वीक में ही वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, जो लेडी प्राइम मिनिस्टर थी जैकिंडा एडन, उन्होंने रिज़ाइन किया। शी वॉज हार्डली 42 और सामने से रिज़ाइन किया। उसके बारे में आप जरा बताइए कि आप क्या समझते हैं। तो डॉक्टर जोशी भी थोड़े मुस्कुराए, बोले भाई ये जो है हमारे कंट्री में तो नहीं होता है, हम तो उनमें से हैं जो 80 की भी हो जाए तो चिपके रहते हैं कुर्सी से। और न्यूजीलैंड में देखिए वो जो लेडी हैं, उनके फ़ोटो भी अखबार में आया करते थे। शी यूज्ड टू कम टू पार्लियामेंट विथ हर चाइल्ड, और वो सिर्फ 42 की हैं, करीब 5 साल पूरे कर लिए उन्होंने। तो ये कह के रिज़ाइन किया है कि अब मैं जो है मेरे अब मेरा जो है मेरा अब मैं पूरा अपने काम को जो है पूरा जस्टिस नहीं दे पाऊँगा, ऐसा मैं मानती हूँ। वो आई हैव बर्नड आउट। 5 साल में उन्होंने खूब अच्छा काम किया। ये ऐसे भी थे जब जब वहाँ भी जो है बीमारी जो है पूरे न्यूजीलैंड में भी काफ़ी फैली थी, और शी वंडरफुली कंट्रोल कोरोना वगैरह का काफ़ी अच्छा डील उन्होंने किया, बड़ा अच्छा नाम कमाया उन्होंने। तो उससे एक सीख लेने वाली बात है, ये नहीं कि हम कुर्सी से चिपके रहें। शी डिड ए मार्वलस जॉब फॉर कंट्री, और एक अच्छी एक एग्जाम्पल कर रही हैं कि वो खुद ही जो है अपने जगह से हट जा रही हैं कि भाई काफ़ी अच्छा काम कर चुकी हैं इसलिए। और अपने बच्चे को लेके वो आती थी पार्लियामेंट में, बड़ा अच्छा लगता था। शी इज़ डन वंडरफुली वेल फॉर अ कंट्री, kudos टू हर, डॉक्टर जोशी बोले। चलिए अब जो है अब आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जो है ये सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी डालिए और हर बार देखते रहिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।